कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3, -3 एंड 6, पॉइंट दे रखा है -3, -3, 6, क्वेश्चन वालों ने बोला ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में बंट रहा है, ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है। तो ये ए पॉइंट कितना है हमें नहीं पता, इसका नाम दे दिया हूँ x1, y1। बी पॉइंट क्या है नहीं पता, तो x2, y2 में नाम देता हूँ। ट्राइसेक्शन बोला तो मैं क्या करूँ, 3 इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर बाइसेक्शन बोलता तो 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमें ए चाहिए और बी चाहिए, यही चाहिए, हाँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये 1, 1, मैं क्या करता हूँ इसको एक बार ले लेता हूँ, यहाँ से पी ए और ए क्यू, मतलब ये क्या होगा यहाँ ए क्यू, ये 1 + 1 ये 2, मतलब 1:2 का रेशियो कर देता हूँ। इससे ए पॉइंट हमें पता चल जाएगा। अगर मान लो ए पॉइंट जब पता चल जाएगा तो ये 1, 1 है, मतलब बाइसेक्शन हो गया, इक्वल पार्ट में बंट रहा है, इक्वल पार्ट में बंट रहा है तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो, x1 + x2 मतलब x1 + 6/2, y1 + 6/2, x1 y1 का जो वैल्यू आएगा उससे हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो दूसरा क्या है, ऐसे कर सकते हो, ये 2:2 मतलब यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 1, 2:1 से फिर सेक्शन फार्मूला लगा देना। तो मैं 1:2 लिया हूँ, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, तो 1:2 लिया हूँ, ये 1:2 लिया हूँ। इसमें मैं सेक्शन फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट पता है क्या सेक्शन फार्मूला का फार्मूला होता है, यही हम याद किए हैं। जब x2 y2 रहता है, ये x1 y1, ये m x2 + n x1 अपॉन m + n, फिर क्या लिखता हूँ m y2 + n y1 अपॉन m + n, यही याद किया हूँ सेक्शन फार्मूला, मैं लगा देता हूँ। हमें फार्मूला याद होना चाहिए, m x2 मतलब 1 × 6 + 2 × -3/1 + 2, यही फार्मूला होता है, हाँ। तो यहाँ से हमें x1 पता चल गया, ये क्या हो गया 1 × 6, 6, 2 × -3 -6, 6 - 6 कितना होता है 0, 0/3 करोगे तो क्या होगा 0, x1 मेरा 0 आ गया। y1 क्या होगा 1 × 6 मतलब 1 m × y2 करते हो, फिर n × y1 करते हो, मतलब 1 × 6 + 2 × -3, यही मैं कर दिया अपॉन 1 + 2, ये भी क्या हो गया 6 - 6/30, मतलब ये 0,0 आया। ये जो मेरा a है ये 0,0 आया। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है, ये 0,0 आया। एक बच्चा के मन में ख्याल आ रहा क्या, ये और ये मिड पॉइंट से निकाल लेता हूँ, मतलब बाइसेक्शन है तो मिड पॉइंट से निकाल लेता हूँ, ठीक है। वैसे भी निकालता हूँ, सेक्शन फार्मूला से भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो मिड पॉइंट से पहले निकाल के दिखाता हूँ। देखो ए पॉइंट तो हमें पता चल गया 0,0, ये क्यू तो हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन वालों ने, यहाँ 1:1 है, 1:1, तो ये मेरा बी क्या होगा, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये जितना उतना ये, मतलब ये भी 1 तो ये भी 1, इससे पता चलता है ये मिड पॉइंट है, किसका है ए क्यू का। तो मिड पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, ये 0 + 6/2, ऐसा ही पढ़ा हूँ, तो क्या होगा 3, 0 + 6/2, तो ये क्या होगा 3, मतलब बी मेरा क्या गया 3,3, और ए मेरा कितना आया 0,0। ऑप्शन बी में हमें दिख रहा, ऑप्शन बी में मैं टिक कर देता हूँ। एक बच्चा के मन में ख्याल आ रहा मैं सेक्शन फार्मूला से करना चाहता हूँ, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे यहाँ पर करोगे क्या, ये 1 है, मतलब 2:1 में इसको बांट दो, मतलब यहाँ से P से लेकर B तक कितना होगा 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, ये 1, तो सेक्शन फार्मूला लगा दो, इससे भी पता चल जाएगा। ऐसे मेरा आंसर निकल गया, मैं सेक्शन फार्मूला से ये लगा के B निकाल देता हूँ। जैसे सेक्शन फार्मूला से A निकाला वैसे B निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं इसमें सेक्शन फार्मूला लगा देता हूँ, क्या होगा 2 × 6 अपॉन में m + n लिखते हो, फिर 1 × -3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 12, ये -3 क्या हो गया 9/3, क्या हो गया 3, x2 मेरा 3 आ गया। y2 कैसे होगा, m × y2 करते हो, मतलब 2 × 6, तो 2 × 6 + 1 × -3, तो 1 × -3 अपॉन 2 + 1, 2 + 1, तो ये क्या आ गया 12 - 3/3, 9/3 बोले तो 3, मतलब ये x2 3, y2 3, मतलब बी पॉइंट 3,3। सेक्शन फार्मूला से भी यही आया और मिड पॉइंट से निकाला यही आया, ठीक है। मेरा आंसर क्या है ऑप्शन बी। और हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान में रहना चाहिए,
सबसे पहले सेक्शन फार्मूला याद होना चाहिए। ऐसे सेक्शन फार्मूला मैं क्लास 10 में भी याद किया हूँ, इसलिए सेक्शन फार्मूला याद तो पहले से ही है। और क्या क्या पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में बोल देगा बाई सेक्शन, मतलब ये मिड पॉइंट है, मतलब एम जितना होगा उतना ही एम बी होगा, ठीक है, एम इक्वल टू एम बी। अगर क्वेश्चन में बोल देगा ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में बच रहा है, मतलब ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट हमें याद होना चाहिए।